गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके बनाम क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की पिछली जो क्लासेस ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान की मिट्टियाँ, जिसमें हमने राजस्थान का जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा है किसके अनुसार, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के द्वारा पढ़ा, जिसमें हमने राजस्थान की 7 प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ी है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे राजस्थान की जो मृदाएं हैं उनका नवीनतम वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से जो एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए आज प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार का पूछा जाता है कि जैसे सपोज दैट हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा का विस्तार है, कौन सी मृदा का विस्तार है। ठीक है, अब ये ऐसे प्रश्न आए तो ऑप्शन क्या देंगे, जिसमें एंटी सोइल, ठीक है, बी एल्फी सोइल, फिर सी इसमें है वो आ जाएगा कौन सा वर्टी सोइल, और डी इसमें हम ले लेते हैं कौन सा एरिड सोइल। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटी सोइल, एल्फी सोइल, वर्टी सोइल और एरिड सोइल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कौन सा अपना नवीनतम क्लासिफिकेशन है, जिसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो कौन सी पाई जाती है, वर्टी सोइल पाई जाती है, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी बारी बारी सब का क्या करने वाले अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आते हैं आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नवीनतम वर्गीकरण है, अर्थात इसे कह सकते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आप कहना USDA, किसके द्वारा दिया गया है, USDA, अर्थात इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। राजस्थान का जो हम पढ़ रहे हैं मृदा का नवीनतम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इससे हम वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, अर्थात USDA के द्वारा दिया गया, जिसका नाम क्या कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके आधार पर यह वर्गीकरण दिया गया है। और इस वर्गीकरण का जो आधार लिया था उसने कौन सा आधार लिया है, मृदा जो परिच्छेदिकाएं हैं, मृदा परिच्छेदिका, उनके आधार पर अर्थात उनका अध्ययन करते हुए क्या किया है, इसका प्रमुख रूप से उल्लेख किया है, अर्थात इसको प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण में देखा जाए तो काफी ज्यादा इसका वर्गीकरण है, काफी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लेकिन राजस्थान में अगर इसकी बात की जाए तो राजस्थान में इस दृष्टिकोण से कितने प्रकार पाए जाते हैं, 5, अर्थात 5 प्रकार की क्या है मृदा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में। ध्यान से सुन लेना, हम राजस्थान का नवीनतम मृदा का नवीनतम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, और यह वर्गीकरण USDA द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो सर्वमान्य मांग होता है। ये जो वर्गीकरण है क्या है, सर्वमान्य है। इसमें जो वर्गीकरण का जो आधार लिया था वो क्या लिया था, मृदा परिच्छेदिकाओं को लिया, जिसमें मृदा कह सकते हैं समस्तर भी होते हैं, जिसमें A, B, C, फिर R और ऊपर क्या होता है O का मतलब किससे लेते हैं, ऑर्गेनिक से लेते हैं, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। और इसके आधार पर हम राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटते हैं, 5 प्रकार की मिट्टी प्रदेशों में बांटते हैं, अर्थात 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, इतना ओके, स्क्रीनशॉट ले चलते हैं आगे। अब जो ये 5 प्रकार की मृदा है उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मृदा है वो उसको देखते हैं। नंबर 1, एरिडी सोल। कौन सी, एरिडी सोल, जिसे हम कह सकते हैं
एरिड सोइल कह दीजिए। क्या कह दीजिए? एरिड सोइल। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। क्या होता है? शुष्क। और सोइल का मतलब मृदा, अर्थात राजस्थान की वह मृदा जो क्या है? शुष्क है, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? एरिड सोइल कैटेगरी में रखा गया है। अब देखो, एरिड सोइल है उसका विस्तार, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है राजस्थान में। तो आप कह देना क्या? पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान है, उसमें क्या पाया जाता है? एरिड सोइल का विस्तार पाया जाता है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जो ये भाग है, ये भाग, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिड सोइल मृदा पाई जाती है। अब इसमें देखें कौन से जिले, कि कौन कौन से जिले में ये मिट्टी पाई जाती है। तो देखो इसमें कौन सी है? बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, ठीक है, गंगानगर हो गया। हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी इसमें थोड़ा आता है, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, जोधपुर। ये क्या है? इस मिट्टी के प्रमुख अर्थात कह सकते हैं प्रधान जिले हैं जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम क्या ले सकते हैं? इसका क्षेत्र ले सकते हैं। और यहां पर क्या लिखते हैं? देंगे एरिड सोइल। ठीक। राजस्थान की कौन सी दिशा में कहे तो खासकर कौन सी? पश्चिम दिशा है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिड सोइल मृदा पाई जाती है। ठीक है, याद रह जाएगा। और एरिड सोइल का जिले पूछ रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर है। ये क्या है? इसके प्रमुख जिले हैं। विस्तार पश्चिम में हो गया। फिर इसमें देखते हैं क्या? जलवायु, अर्थात एरिड सोइल जो जहां पाई जाती है वहां जलवायु कौन सी पाई जाएगी? शुष्क और अर्ध शुष्क क्या मिलती है? यहाँ पर जलवायु मिलती है। ये मान के चलिए अरावली, अरावली के इस क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु। तो एरिड सोइल है, वहां पर कौन सी जलवायु मिलती है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। फिर एक दूसरे देखते हैं तो क्या? कण की बनावट, अर्थात जो मिट्टी है उसके कण की जो बनावट है वो क्या होती है? मोटे कण होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे कण होते हैं। और मोटे कण हैं इसलिए इसमें जल धारण क्षमता है वो क्या होती है? कम होती है। ध्यान से सुनना कि एरिड सोइल है उसके कणों का आकार क्या होता है? मोटा होता है। और जब ये कण मोटे होते हैं तो इसमें क्या है? जल धारण क्षमता भी क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। एरिड सोइल मृदा है, ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है, जितने क्षेत्रफल में मिट्टियां पाई जाती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिलती है? एरिड सोइल मृदा मिलती है। ये हो गया। अब एरिड सोइल मृदा है, यहां पर देखी जाए तो फसलें, इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? तो याद रखना, इस क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान में मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है। कौन से? मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती है, जिसमें कौन कौन सी आती है? मुख्य रूप से बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार, ये हैं। ये यहाँ पर क्या उगाई जाती है? प्रमुख रूप से उगाई जाती है फसलें। ये जो मृदा है इसमें उपजाऊपन क्या है? कम पाया जाता है। उपजाऊपन क्या है? इसमें कम पाया जाता है। तो याद रखना, एरिड सोइल है उसको शुष्क मृदा भी कह सकते हैं। विस्तार कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। जिले पूछ रहा है तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जोधपुर में क्या है? प्रधानतर मिलती है। जलवायु यहाँ पर मिलती है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। कण की बनावट देखा जाए तो कण की जो मिट्टी की जो आकृति है अर्थात उसकी बनावट है वो क्या पाई जाती है? मोटी, अर्थात मोटे कण यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जल धारण क्षमता क्या होती है? कम। और यह मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई
जाती है। फसलें देखी जाए तो यहाँ पर कौन सी होती हैं, जो मोटे अनाज हैं वो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, और इस मिट्टी में उपजाऊपन क्या होता है, बहुत कम होता है। आप एक चीज देखना, राजस्थान की जितनी मिट्टियां होंगी उसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस, इन जो जैविक तत्व अर्थात कह सकते हैं उर्वरक, जो जीवाश्म है, उर्वरकता है, वो क्या पाई जाती है, राजस्थान की मिट्टियों में कम पाई जाती है। तो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस, ये जो तत्व हैं ये राजस्थान की लगभग प्रत्येक मिट्टी में कम पाए जाते हैं, चाहे एरिड सोइल, चाहे इंसेप्टी सोइल, वर्टी सोइल, उनमें क्या है, इनकी कमी पाई जाती है। तो हम इसको एक जगह लिख लेते हैं, बार बार न लिखना पड़े, तो आप याद रखना कि इन सभी तत्वों की राजस्थान की मिट्टी में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, इतना इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर अगली बात करते हैं राजस्थान की दूसरी मिट्टी की। पहली कौन सी हो गई, एरिड सोइल। नंबर 2 बात करते हैं, तो मिट्टी, दूसरी मिट्टी कौन सी है, एंटी सोइल। एंटी सोइल, एंटी सोइल कह लीजिए। ठीक है, ये यहां पर देखे जाए तो मिट्टी मुख्य रूप से कौन सी है, भूरी पीली मिट्टी है। कौन सी है, भूरी पीली मृदा का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, एंटी का मतलब होता है विपरीत। तो ये जो मृदा है इसमें क्या, जो मृदा वाले गुण कम पाए जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं ये जो मृदा है अविकसित मृदा है। कौन सी मृदा है, ये अविकसित मृदा है। कौन सी, एंटी सोइल मृदा। इस मिट्टी का क्या विस्तार है, वो कहाँ है, अरावली के पश्चिम में। अरावली है, अरावली के कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा है, वहां पर क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये जो लगभग क्या है, अरावली, और हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटी सोइल मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ की कौन से देखते हैं, जिले। कौन से, जिले। तो जिले में सबसे पहले लेते हैं कौन सा, जालोर, पाली है, नागौर, जालोर, पाली, नागौर, शिक्कर, झुंझुनू। ये को 5 जिले हैं, ये क्या है, इस मिट्टी के प्रधानतः जिले माने जाते हैं। अभी आप ये मत कहना कि जैसे हनुमानगढ़ में थोड़ी मिट्टी मिलेगी, चूरू में भी मिलेगी, चूरू में भी मिलेगी, हनुमानगढ़ में मिलेगी, जोधपुर में भी ये मिट्टी मिलेगी, लेकिन प्रधान जो जिले हैं वो कौन से हैं, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये क्या है, इसके प्रधान जिले हैं। फिर इसके बाद में बात की जाए तो कौन सी ये मिट्टी पाई जाती है, वहां जलवायु कैसी मिलती है, तो वही कौन सी, अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी हो गई। फिर बात करते हैं कौन सी, इसकी कण का आकार, अर्थात जो मिट्टी है उसके कण का आकार होता है वो क्या होता है, एरिडी से कम, अर्थात मोटा जरूर होगा लेकिन जो एरिडी सोइल है उससे थोड़ा सा इसका आकार क्या होता है, कम होता है। सबसे ज्यादा आकार एरिड सोइल का और उससे थोड़ा कम, लेकिन आकार कैसा होगा, मोटा ही होगा। तो आकार मोटा होगा तो इसमें भी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जो फसलें हैं, फसलें जो एरिड सोइल में पाई जाती है वही फसलें यहाँ पर, तो आप इसमें इतना कह सकते हैं कि मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं, मोटे अनाज वाली फसलें वो यहाँ पर पाई जाती हैं, अर्थात वो फसलें जिसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, वो फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। और इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास,
जैविक पदार्थ ये हैं, इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कौन सी की, एंटी सोइल मृदा की। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब नंबर 3 की हम जो बात करेंगे वो कौन सी है, एल्फी सोल। एल्फी सोल, ठीक है। एल्फी सोल कह दीजिए, अर्थात इसको कह सकते हो आप कौन सी, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा कहेंगे इसे, जलोढ़ मृदा। एल का मतलब एक ये मृदा बनी है किससे, एल प्लस एफी प्लस एसओ। एल का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एस का मतलब लोहा, और सोयल का मतलब यहाँ पर कौन सी हो गया, मृदा। अर्थात वह मृदा जिसमें एल्यूमिनियम और फेरस अर्थात लोहे का क्या पाया जाता है, अंश पाया जाता है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का विस्तार, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं वो देखना। तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, ये जो क्षेत्र हैं, अर्थात ये जो जिले हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, इन जिलों में जलोढ़ मृदा अर्थात एल्फी सोइल मृदा पाई जाती है। तो आप ये क्षेत्र ऐसे ले सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हो गया, कौन सा, ये जो क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, एल्फी मृदा पाई जाती है। अर्थात एल्फी जो सोइल है वो यहाँ पर पाई जाती है। एल्फी जो सोइल है, यहाँ की जो जलवायु कह सकते हैं, कौन सी, जलवायु। तो यहाँ जलवायु कैसी मिलती है, आर्द्र व उपाद्र। आर्द्र व उपाद्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो कण की बनावट है, कण की बनावट वो कौन सी है, मिश्रित है। देखना जलवायु कैसी पाई जाती है यहाँ पर, आर्द्र उपाद्र, और जो कण की आकृति है अर्थात बनावट है वो कैसी है, मिश्रित। मतलब न तो मोटा और न पतला, बीच की जो आकृति है वो कौन सी की पाई जाती है, एल्फी सोइल मृदा की पाई जाती है। यहाँ पर अगर देखी जाए फसलें, तो प्रमुख रूप से फसलें होती हैं वो कौन सी हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चावल बहुत कम पाया जाता है लेकिन चावल भी यहाँ पर उगा लिया जाता है। गेहूं, जौ, सरसों है वो यहाँ की क्या है, सर्वाधिक रूप से उगाने वाली फसलें हैं। कौन से क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके अंतर्गत एल्फी सोइल मृदा आती है। फिर बात करेंगे किस किस की, कि इस मृदा में सर्वाधिक क्या है, उपजाऊपन, अर्थात राजस्थान की सर्वाधिक जो उपजाऊपन मृदा है वो कौन सी है, एल्फी सोइल मृदा है। और एल्फी सोइल मृदा कहाँ मिलती है, मैदानी प्रदेश में, जहां नदियों के द्वारा क्या किया गया है, निक्षेप किया गया है, वहां पर ये मृदा मिलती है। ठीक है, तो ये जो पूरी भाग हो गया, इसमें कौन सी मृदा मिलती है, एल्फी सोइल मृदा मिलती है। ठीक है, इतना ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कितनी मृदाओं का अध्ययन कर चुके हैं, 3 का। कौन सी, एल्फी सोइल। नंबर 2 कौन सी पढ़ी थी हमने, इंसेक्टिसोइल, नहीं एंटी सोइल। नंबर 3 एल्फी सोइल। और अब नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, इंसेक्टिसोइल। इंसेक्टिसोइल,
इंसेप्टी सोइल। देखो ये इंसेप्टी सोइल मृदा है, इस मृदा का विस्तार, सबसे पहले बात किसी पे जाए, इस मृदा का विस्तार है वो कौन कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पर, दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत क्या पूछ रहे हैं, जिले। तो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत जिले पाए मिलते हैं कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद और सिरोही। इन जिलों में क्या है, इस मिट्टी का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, कौन सी, इंसेप्टी सोइल मृदा का। जैसे हम कह सकते हैं जो ये भाग है, कौन सा, ये भाग, इस भाग में कौन सी मिलती है, इंसेप्टी सोइल मृदा मिलती है, इंसेप्टी सोइल। ठीक है। अब इस मृदा की प्रमुख विशेषता ये है कि इस कौन से क्षेत्र में ज्यादा मिलती है, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मिलती है। और पर्वतीय क्षेत्र में अधिक मिलती है तो इसके कण देखे जाए तो कैसे होते हैं, थोड़े महीन कण होते हैं, अर्थात पर्वतपदीय क्षेत्रों में मिलती है, यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस मिट्टी का कह सकते हैं नंबर 2 पर देखा जाए तो कौन सी, जलवायु। और जलवायु यहाँ पर कैसी मिलती है, अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु मिलती है, अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु मिलती है। यहाँ पर कण होता है मिट्टी का, उस मिट्टी के कण क्या होता है, वो महीन होता है, अर्थात बहुत पतला होता है। और जब महीन कण होता है तो यहाँ पर जल धारण क्षमता क्या होती है, इस मिट्टी की अधिक होती है। ठीक है। इसकी क्या प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलें देखा जाए तो कौन सी, मक्का है, गन्ना है, कपास, चावल, ये क्या है, इस क्षेत्र में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इंसेप्टी सोइल विस्तार दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और इसमें देखा जाए राजसमंद में क्या है, इसका विस्तार है। जलवायु अर्धशुष्क आर्द्र जलवायु है। कण के कैसे, इसमें महीन कण पाए जाते हैं, इसलिए जल धारण क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। फसलें होती हैं यहाँ पर, मक्का होती है, चावल, गन्ना, कपास और कौन सा, चावल यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। ठीक है इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब तक कितने प्रकार पढ़ लिए हैं, 4। पहला एरिडिसोल, दूसरा एंटीसोल, तीसरा एल्फी और चौथा इंसेप्टिसोल हो चुका आपका। अब आगे बात करेंगे कौन से, नंबर 5 की, कौन सा, वर्टिसोल। वर्टिसोल जिसे आप क्या कह सकते हैं, काली मृदा कह सकते हैं। ठीक है, काली मृदा। इस मिट्टी का जो निर्माण है, इस मिट्टी का निर्माण वो किससे हुआ है, जो लावा जनित जो मिट्टी है उसके अनास्पदन प्रक्रिया से, इसमें अपक्षय और अपर्दन की जो क्रियाएं हुई हैं उनसे उस मिट्टी के आपस में टूटने से क्या हुआ है, वर्टिसोल मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये जो मृदा है, इस मृदा का क्या विस्तार, और इस मृदा का विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश में क्षेत्र जिले कौन कौन से आते हैं, जिसमें झालावाड़, ठीक है, बारां, कोटा और बूंदी। ठीक है, ये क्या होते हैं, 4 प्रमुख जिले हैं, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र में। तो इसको क्या कह सकते हैं, वर्टिसोल। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, वर्टिसोल, जहां पर काली मृदा मिलती है। इस प्रदेश में देखा जाए तो जो मिट्टी होती है वो किस रूप में पाई जाती है, कले, किसमें, कले, अर्थात कह सकते हैं मृत्तिका। क्या, मृत्तिका, मतलब बहुत ही क्या होते हैं, महीन कण होते हैं, बहुत ज्यादा महीन कण होते हैं, आपस में जॉइंट होते हैं। जलवायु है यहाँ की वो कैसी है, उपाद्र व आर्द्र प्रकार की क्या पाई जाती है यहाँ पर जलवायु। और अगर क्या की जाए कण, तो कण कह सकते हैं अत्यधिक महीन कण होते हैं। याद रखना
कि राजस्थान की ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जिसके कण हैं वो सर्वाधिक महीन होते हैं, तो कौन सी है? वर्टिसोइल। अत्यधिक महीन कण हैं तो इसलिए इसकी जल धारण क्षमता क्या है? अधिक पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है? तो वर्टिसोइल मृदा है, उसकी अधिक पाई जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या फसलें, तो काली मृदा पाई जाती है यहाँ पर, तो काली मृदा होगी तो वहां पर फसल कौन सी होगी? कपास है, वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद में बात की जाए तो कौन सी फसल आ जाएगी? गन्ना है, मक्का है, चावल है, वो अन्य फसलें भी क्या की जाती हैं यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। और वर्टिसोइल है, यह मृदा राजस्थान के न्यूनतम भाग में पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं राजस्थान में की कौन सी मृदा सबसे कम पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं वर्टिसोइल मृदा है वो राजस्थान के सबसे कम भाग में पाई जाती है। वर्टिसोइल मतलब काली मृदा विस्तार हाड़ौती प्रदेश, जो ये प्रदेश है हाड़ौती, जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। जलवायु यहाँ पर कैसी मिलती है? आर्द्र और उपाद्र। कण यहाँ क्या होते हैं? मिट्टी के बहुत पतले कण होते हैं, इसलिए इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। फसलें यहाँ पर कौन सी है? गन्ना, कपास है, मक्का है, चावल है यहाँ पर होते हैं, और ये राजस्थान के सबसे कम प्रदेश में पाई जाती है। ये आप इसको मिट्टी से ऐसे अर्थात मानचित्र में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सबसे पश्चिम में एरिड सॉइल, फिर एंटी सॉइल, पूर्व में एल्पी सॉइल, दक्षिण में इंसेप्टी सॉइल, और दक्षिण पूर्व में अर्थात हाड़ौती में कौन सी? वर्टिसोइल। इस प्रकार से राजस्थान में कितनी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और या 2 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।